अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा माहिरी के बारे में। जरूर आप सब देख रहे होंगे, माहिरी ड्रामा आजकल फुल ट्रेंडिंग पे चल रहा है और हर कोई देखने वाला दिलचस्पी उसको देख भी रहा है और बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। माहिरी ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामे में दो मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। एक है ऐना आसिफ जो कि ऐनी का किरदार अदा कर रही है और समर अब्बास जो कि फाकी का किरदार अदा कर रहे हैं। इन दोनों को कम उम्र बच्चे दिखाया गया है, कम उम्र की शादी दिखाई गई है इस ड्रामे में। किस तरह इस माशरे में आज भी इस तरह किया जा रहा है, कम उम्र के बच्चों की शादी की जा रही है। अगर बात की जाए माहिरी ड्रामे की तो माहिरी ड्रामे के अंदर इस तरह दिखाया गया कि दो कजन्स की आपस में जबरदस्ती घर वालों की मर्जी से शादी की जाती है। दोनों कजन जबरदस्ती उससे शादी तो कर लेते हैं। शादी करने के बाद लड़की के अपने ख्वाब होते हैं और लड़के के अपने ख्वाब होते हैं। लड़के ने बाहर चक्कर चलाया होता है और लड़की जो अपनी तलीम को लेकर बहुत सीरियस होती है। शादी होने के कुछ अर्से बाद ड्रामे में दिखाई जाती है एक बड़ी तब्दीली। बड़ी तब्दीली ये है कि लड़की को हामला दिखाया जाता है और लड़के को अपने कैरियर में सेटल दिखाया जाता है। दोनों के ताल्लुकात खुशगवार होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से घर वालों को इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। पहले घर वाले मर्जी से शादी कर देते हैं, उसके बाद घर वालों को ही मसले हो जाते हैं। मगर दोनों के ताल्लुकात आपस में खुशगवार होने के बाद दोनों उसी को समझने लगते हैं। बहुत से लोगों को तनकीद ये है कि इस ड्रामे में एक तो कम उम्र की शादी दिखाई गई है और ऊपर से एनी को जो है वो हामला दिखाया गया है। इतनी कम उम्र में ये सब कैसे मुमकिन है? इन लोगों के सवालात के जवाब मीसम नकवी ने अपने इंस्टाग्राम ट्वीट के जरिए भी दिए। मेरी अगर ऑडियंस 2 करोड़ की है और उन 2 करोड़ में से नेट पे बैठ के रोजाना के 2.3 के कमेंट्स यानी कि 2000 या 3000 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं तो ग्लोरिफिकेशन नहीं करता। वो कमेंट्स हैं उन लोगों के जो खुद देख रहे होते हैं कि हम तो सिर्फ एनी फाखर के सीन्स देखते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो लोग सिर्फ एनी और फाखर के सीन्स देख रहे हैं वो अलग कहानी नहीं देखते। एक ऐसा घर है जहां हर किसी की छोटी उम्र में शादी हुई है और हर ये किरदार बार-बार बोल रहा है। तो जिस किरदार की छोटी शादी हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे किरदार डिसफंक्शनल है। आई हैव अ ट्रॉमा विद ग्लोरीफाइंग द सब्जेक्ट। दोनों विक्टिम है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनी एंड फाखर बोथ आर विक्टिम। सो इफ नाउ दे आर कंसोलिंग ईच अदर, सो आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग चाइल्ड मैरिज। तो लोगों को बताया कि किस तरह आज भी माशरे में कम उम्र की लड़की की शादी की जा रही है और किस तरह बच्ची हामला होकर किस किस मुश्किलात का सामना कर रही है। इस ड्रामे में हर चीज़ को वाजिया दिखाया गया है। किस तरह बच्ची हामला होती है, किस तरह उसको 9 मिनट का पीरियड जो है किस तरह दिखाया गया, किस तरह उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ लड़के के किरदार जो कि समर अब्बास ने अदा किया है वो दिखाया गया है किस तरह वो अपने तालीम को छोड़कर अपने बाप के बिजनेस को लेकर चलता है और किस किस चीज़ों को उसको फेस करना पड़ता है। एक कम उम्र के बच्चे का एक बिजनेस में चले जाना और उस बिजनेस को सेटल करना, उस बिजनेस को लेकर चलना किस तरह मुश्किल है, ये सब इस ड्रामे में दिखाया गया है। अगर बात की जाए कम उम्र की शादी की तो पहले ये रिवाज बहुत आम था और हर कोई कम उम्र में बच्चों की शादी कर देता था। मगर फिर लोगों में शऊर आना शुरू हुआ और लोगों ने 25 साल से ऊपर जाकर शादी करना शुरू की। मगर देखा जाए तो आजकल की नौजवान नस्ल 21 और 22 साल की उम्र में दोबारा से वो चीज़ को वापस ला रही है और कम उम्र में शादी कर रही है। ऐना आसिफ और समर अब्बास की बात की जाए तो उनके साथ बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया कि कब आपको इस ड्रामे की ऑफर हुई, तो इस ड्रामे में आपको जब किरदार अदा करने कहा गया तो आपके फैमिलीज की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? इसमें ऐना आसिफ कहती है कि मेरा वालिद साहिब वो ड्रामा नहीं देखते क्योंकि उनका कहना है कि मैं जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखता हूँ तो मुझे मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ असल हकीकत में वो कहानी हो रही है और मैं सोचता हूँ कि जो माँ बाप कम उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं? क्या वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनकी बेटी शादी के बाद कम उम्र में ये चीज़ें फेस करें? और समर अब्बास से भी यही सवाल जब किया गया तो समर अब्बास ने कहा मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे ड्रामा करने का मौका मिला क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में कम उम्र की शादी को प्रमोट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने पाँव पर खड़े और स्टेबल हों, फिर शादी करें ताकि ना लड़के को मुश्किल हो और ना लड़की को मुश्किल हो। मीसम नकवी हमेशा से ड्रामे दिलचस्प बनाते चले आए हैं और इनके ड्रामे देखने के बावजूद हर कोई हैरत अंगेज रह चुका है। किस तरह मीसम नकवी हर चीज़ को एक एक चीज़ को हाईलाइट करके दिखाते हैं। मीसम नकवी के ये ड्रामे को चलते साथ ही जब इसके 25 एपिसोड गुजरते हैं उसके बाद इस ड्रामे को इतनी तनकीद की जाती है कि ये ड्रामे के बंद होने का भी खतरा मुमकिन था। मगर जैसे जैसे ड्रामा चलता जाए आज पाकिस्तान में इसकी 60वीं एपिसोड जो है वो रिलीज हो चुकी है और पाकिस्तान का ये ड्रामा नंबर 1 ड्रामा में शामिल है और अभी तक अपने सफ़र पर जारी और सारी है। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि अब ऐना आसिफ और फाकिर की जो आपस में वो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ये सब किसी तरह है, ये सब कम उम्र की शादी की वजह से ही चल रहा है। एट द एंड में पॉइंट यही अभी तक देखा गया है 60 एपिसोड में कि कम उम्र की शादी की वजह से क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, किस तरह वो एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह वो एक बच्ची को संभाल रहे हैं, किस तरह लड़की अपनी तालीम को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने सब चीज़ों को लेकर चल रही है और किस तरह लड़का अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अब चल पड़ा है, किस तरह सफ़र अपने घर वालों को संभाल रहा है, किस तरह अपने बिजनेस को संभाल रहा है। इस सब चीज़ को एक कम उम्र में दिखाया जा रहा है। मगर मैं कहूँगा ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर असल हकीकत में इस तरह अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करें।
करें। इस ड्रामे का मकसद यही है ताकि कम उम्र की शादी को प्रमोट ना किया जाए, कम उम्र की शादी को भी रोका जाए, बच्चों को पढ़ने लिखने की मौका दिया जाए, उनको एक अच्छी तालीम दी जाए, अच्छा फ्यूचर दिया जाए, उनको सेट किया जाए, फिर जाके उनकी शादी के बारे में सोचा जाए। बेशक जहाँ शादी ज़रूरी है वहाँ पे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर भी ज़रूरी है। मायरी ड्रामा इसी हकीकत पर मबनी है और इसी हकीकत को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर दिखा रहा है। अगर आपको मायरी की छोटी सी एपिसोड, छोटी सी गिट पिट अच्छी लगी है तो इसको करें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी राय नीचे कमेंट में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।